तो दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए। तो आज का हमारा टॉपिक है कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें ताकि परीक्षा में हमें भी अच्छे अंक प्राप्त हो सके। तो इसके लिए हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला बात, हमें अपनी राइटिंग को बेहतर से बेहतर करनी चाहिए, यानी हम अच्छे से कॉपी में लिखेंगे आंसर। दूसरी बात, हमें अपनी पूरी कॉपी में कहीं पर भी भूल से भी कटिंग नहीं करनी चाहिए, यानी हमें अपने कॉपी में कहीं गाजना फाजना नहीं है। तीसरी बात, हर उत्तर के बीच कम से कम 1 या 2 लाइन का गैप छोड़नी चाहिए, यानी उत्तर पूरा होने के बाद हमें दूसरे उत्तर के लिए बीच में 1 या 2 लाइन का गैप देना चाहिए। चौथी बात, हमें मार्क्स के अनुसार उत्तर की लेंथ को रखनी चाहिए। यदि प्रश्न 2 अंक वाली है तो उसे कम से कम 4 लाइन और 5 अंकों वाली हो तो कम से कम 1 पेज जरूर लिखें। इसका मतलब ये है कि अगर प्रश्न 2 अंक का पूछे तो उसमें हमें 2 या 4 लाइन लिखना है। यदि 5 अंक वाली प्रश्न हो तो हमें वहाँ कम से कम 1 पेज लिखना है। तो चलिए इसे कुछ प्रश्नों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो ये रहा हमारे सामने में कुछ प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर 1 है कि अत्यधिक व्यायाम करने से हमारे मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, क्यों? एक प्रश्न ये हो गया। दूसरा है जीवन शक्ति का सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? फिर तीसरा है डोबरेनर का त्रियक नियम क्या है? फिर चौथा है तत्वों के विशेषताओं को लिखिए। फिर पांचवा है हीरा और ग्रेफाइट में अंतर स्पष्ट करें। तो पहला प्रश्न का आंसर कैसे लिखेंगे? उत्तर नंबर 1 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ देखिए, अत्यधिक व्यायाम करने से हमारे मांसपेशियों में इसलिए दर्द होने लगती है क्योंकि जब हम व्यायाम करते हैं तो उस समय हमारे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिस कारण से हमारे शरीर में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। जिसके परिणाम स्वरूप हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का स्राव होने लगता है। यही कारण है कि अत्यधिक परिश्रम करने से हमारे मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। इस तरीके से हमको लिख देना है, कहीं भी कटफट नहीं करना है। और उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन समाप्त हो गया, 2 लाइन का हमको गैप रखना है। फिर दूसरा प्रश्न का आंसर कैसे लिखेंगे? प्रश्न संख्या 2 लिख देंगे, उसके बाद उत्तर लिख देंगे, फिर उसके बाद आंसर लिखेंगे। जीवन शक्ति का सिद्धांत, तो यह सिद्धांत 1815 ईस्वी को बर्जिलियस नामक एक वैज्ञानिक ने दिया था, जिसके अनुसार सभी पदार्थों में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण एक अदृश्य जीवन शक्ति के द्वारा होता है। इसी सिद्धांत को बर्जिलियस का जीवन शक्ति सिद्धांत कहते हैं। देखिए तो इसी तरह से हमको आंसर लिखना है, कहीं भी कटफट नहीं करना। मान के चलिए कहीं गलती भी हो गया तो आपको वहाँ कट नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनर्स का जो है नज़र कट पर ज़्यादा जाता है। तो कटफट नहीं करना है, आगे आपको लिखना है और इसी तरह गैप रखना है, हटा हटा के लिखना है आपको। फिर देखिए तीसरा प्रश्न का आंसर, क्वेश्चन नंबर 3, उसका आंसर डोरबेनर का त्रियक नियम। तो जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डोरबेनर ने बताया था कि यदि 3 समान गुण वाले तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो पहला और तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होती है। तो इसको उदाहरण से समझिए। एक लिथियम लिए हैं जिसका द्रव्यमान 7 है, और सोडियम लिए है इसका द्रव्यमान 23 है, और पोटेशियम लिए है इसका द्रव्यमान कितना है 39। तो ये बीच में क्या है 23 है, तो इसका औसत निकालेंगे, जो हमको बीच का तत्व निकल जाएगा तीनों को। तो औसत निकालेंगे 7 + 23, देखिए पहला तत्व और क्या कहते हैं तीसरा, तो बीच में कितना 23, दोनों का 2 से बट्टे में भाग दे दिए। उसके बाद देखिए 23 निकल गया, तो इसका आंसर 23 हो जाएगा। तो अगर मान के चलिए क्वेश्चन पूरा हो गया, अब अगला पेज में हमको लिखना है, तो इसके लिए क्या कहते हैं PTO जरूर लिखें। PTO लिखना बहुत ही जरूरी है। PTO लिख के आप अगला पेज में क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चौथा क्वेश्चन मेरा क्या था
तत्वों के निम्नलिखित विशेषता। चौथा क्वेश्चन था तत्वों के विशेषता। तो हमको क्वेश्चन नंबर 4 में कैसे लिखना है, क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिए तो लिखेंगे सबसे पहले तत्वों के निम्नलिखित विशेषताएं इस प्रकार है। तो पॉइंट वाइज लिखना है हमको। तो यह विशेषता पूछे या गुण पूछे तो पहला पॉइंट क्या है, यह एक शुद्ध पदार्थ होता है। दूसरा पॉइंट है यह परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। तीसरा है इसे किसी भी विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक भागों में बांटा नहीं जा सकता है। फिर चौथा है 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है यौगिक। तो इसी तरह से हमको विशेषता या गुण नंबरिंग वाई लिखना है। फिर आता है 5वां क्वेश्चन, क्या है, हीरा और ग्रेफाइट में अंतर पूछ रहा था। तो हीरा और तो क्वेश्चन नंबर 5 लिख के हमको आंसर में लिखना है हीरा और ग्रेफाइट में निम्नलिखित अंतर इस प्रकार है। हीरा एक साइड लिखेंगे, दूसरे साइड हमको ग्रेफाइट लिखना है। तो यह एक अत्यंत कठोर होता है। फिर यहाँ लिखें यह इसकी अपेक्षा कम कठोर होता है। यह चमकीला होती है। यह मटमेले एवं धूसर रंग की होती है। इसका घनत्व उच्च होता है, इसका घनत्व निम्न होता है। यह बहुत ही कीमती है। यह काफ़ी सस्ती होती है। इसका प्रयोग आभूषण बनाने तथा शीशे काटने आदि में किया जाता है। इसका प्रयोग पेंसिल बनाने तथा विद्युत यंत्रों आदि में किया जाता है। तो दोस्तों आप भी बोर्ड परीक्षा में यदि इसी तरह से कॉपी लिखेंगे तो निश्चित तौर पर आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरह के जानकारी के लिए आपको नोटिफिकेशन जाता रहेगा।